हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इंडिया ईयरबुक के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में फाइनेंसेस के बारे में बात किया हुआ था। इस चैप्टर में हम कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि ज़्यादातर जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज वगैरह होती हैं, उसे किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है और खासकर इंडिया ईयरबुक में हमें किस तरीके का इन्फॉर्मेशन कॉर्पोरेट अफेयर्स से लेकर देखने को मिलेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा चैप्टर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, याद रखिएगा कि हर चीज़ के लिए एक एक मिनिस्ट्री सेपरेटली है। हर चैप्टर में मैंने आपको बताया, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के लिए सेपरेट मिनिस्ट्री है, फाइनेंस के लिए सेपरेट मिनिस्ट्री है, डिफेंस के लिए है, एजुकेशन के लिए एमएचआरडी। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट अफेयर्स से डील करने के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। फिलहाल के लिए निर्मला सीतारमण जी ही इसे हेड कर रही हैं। इट इज़ प्राइमरली कंसर्न्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956, पार्टनरशिप एक्ट 1931 एक्सेट्रा। यानी कि कॉर्पोरेट, प्राइवेट अग्रीमेंट, प्राइवेट सेक्टर, जहाँ कहीं पर भी हो प्राइवेट अग्रीमेंट्स, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये सभी चीज़ों से जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से डील करता है। रूल्स रेगुलेशंस क्या है, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, हमें और भी मर्केंटाइल एक्ट्स वगैरह देखने को मिलता है। इन सभी का जो है नोडल ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। Besides, it exercises supervision over the three professional bodies, that is Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Companies Secretaries of India, Institute of Cost Accountants of India। तो ये तीनों प्रीमियर बॉडीज हैं जो खासकर कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से डील करते हैं। तो इन सभी पर भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से सुपरविजन एक्सरसाइज करता है। द मिनिस्ट्री हैज अ 3-tier ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विथ हेडक्वार्टर्स एट न्यू दिल्ली, 7 ऑफिसर्स ऑफ रीजनल डायरेक्टर्स, 15 registrar of companies, 14 official liquidators and 9 registrar of companies come official liquidators in states and union territories। ऑफ कोर्स जो है हेडक्वार्टर्स इसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का न्यू दिल्ली में है। रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स से डील करने के लिए, जो अलग अलग सिटीज़ में है। 15 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होते हैं जो कंपनीज को रजिस्टर करते हैं। ऑफिशियल लिक्विडेटर्स होते हैं, यानी कि कंपनी अगर आप बंद करना चाहते हैं तो लिक्विडेट करने के लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर्स आपको मिलेंगे। और 9 ROC कम OL जो है अगेन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर्स जो है आपको अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में देखने को मिलेंगे। थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में जानते हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स के। कंपनीज एक्ट 2013 लेटेस्ट पास किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बिजनेस फ्रेंडली कॉर्पोरेट रेगुलेशंस और प्रो बिजनेस इनिशिएटिव्स वर टेकन, यानी कि सिंगल पॉइंट विंडो क्लियरेंस वगैरह कंपनी रखने के लिए या फिर लिक्विडेट करने के लिए भी, बिजनेस लोन्स वगैरह के लिए भी, जो कोई भी गवर्नमेंट की क्लियरेंस की जरूरत है, यहाँ पर इस एक्ट में बहुत ही क्लियरली दिया गया था। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 408 इन 2016। तो इसी कंपनीज एक्ट के तहत जो है कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जो कोई भी इश्यूज कॉर्पोरेट अफेयर्स से डील करते हैं, अलग अलग कंपनीज में जो कोई भी केसेस वगैरह चल रहे हैं, ये सभी NCLT में डील किए जाते हैं। Issues such as good corporate governance and corporate social responsibility were brought in। corporate social responsibility के तहत 2% जो आपके प्रॉफिट्स होते हैं चाहिए कि आप सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए उसे लगाएं। ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है हमें कंपनीज एक्ट 2013 में देखने को मिलेंगे। एनहेंसिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी के बारे में भी वहां पर कहा गया था। स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, हमने कई स्कैम्स देखे। बेस्ट एग्जाम्पल हर्षद मेहता का स्कैम आप ले लीजिएगा, या फिर रिसेंटली सत्यम का स्कैम भी आप ले लीजिएगा। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट अफेयर्स में, कॉर्पोरेट कंपनीज में इस तरीके के सीरियस फ्रॉड्स को अवॉइड करने के लिए, कंपनीज को एडवर्सली हार्म जो पहुंचाते हैं उन्हें अवॉइड करने के लिए सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का या फिर एक ऑफिस जो है वो बनाई गई थी। ये जो है डील करते हैं डायरेक्टली, इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी ये करते हैं, तो इन्हें स्टैट्यूटरी बैकिंग दी गई थी। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, अगेन ICAI की, इसे रिप्लेसमेंट तो नहीं देखा जाएगा ICAI के लिए, लेकिन ये जो है पूरे ऑडिटिंग रिलेटेड जो कोई भी इश्यूज हैं, ऑडिटर्स को खासकर जो है ये रेगुलेट करने की कोशिश करेगा। हर हाल में जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है चाहिए कि हर कंपनी को दे, तो इन सभी चीज़ों के बारे में नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है वो काम करेगा। स्ट्रेंथन रोल ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, तो इन्वेस्टर्स के लिए उन्हें अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए जो है अलग अलग तरीके के फंड्स भी जो है वो बनाए गए हैं। ये सभी जो है कंपनीज एक्ट 2013 में दिए गए हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 हैज़ बीन प्रोमलगेटेड। आपने दिवाला उठाया हुआ या फिर किसी कंपनी ने जो है बैंक्रप्सी की हुई है तो उसे किस तरीके से लिक्विडेट किया जाएगा या फिर किसी दूसरी कंपनी में उसे अमेलगेट किया जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में IBC कोड भी रिलीज किया गया था। स्पेशल कोड्स वर डिसिग्नेटेड अंडर सेक्शन 435 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेपरेटली इन चीज़ों के बारे में, इन कॉर्पोरेट अफेयर से डील करने के लिए, अगेन जैसा कि हमने देखा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है तो है, लेकिन पूरे कंट्री वाइड में भी इस तरीके के स्पेशल कोड्स रखे
गए थे जो स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट केसेस से डील कर रहे थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल वाज डन इन 2016 फॉर फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। तो अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है, आप पहले नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे, अगर वहां पर आपको जजमेंट पसंद ना आए तो आप अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील दाखिल कर सकते हैं। Total number of active companies registered in the country by March 2017 under Companies Act 2013, Companies Act 1956 and previous companies laws were somewhere around 11,69,303। तो इतने जो है एक्टिव कंपनीज हमें इंडिया के थ्रू आउट इंडिया को देखने को मिलेंगे। अगला इंपॉर्टेंट जो कॉर्पोरेट अफेयर का सेक्टर हमें देखना है वो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME भी इन्हें कहा जाता है। इन इंडिया अबाउट 95% ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो हैवी इंडस्ट्रीज बहुत ही कम है व्हेन कंपेयर्ड विद MSME। एज पर द सर्वे कंडक्टेड बाय MSME ओवर 90% ऑफ दीज आर रजिस्टर्ड एज प्रोप्राइटरशिप, यानी कि इंडिविजुअल जो ओनर्स होते हैं, फर्म्स जो होते हैं ओनर्स के, इस तरीके से प्रोप्राइटरशिप। अबाउट 2 to 3% एज पार्टनरशिप, यानी कि 2 या फिर उससे ज्यादा लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, एंड लेस देन 2% एज कंपनीज। तो आप देख सकते हैं कि MSME में जो है 90% जो है वो ज्यादातर सोल प्रोप्राइटर्स हैं, यानी कि इंडिविजुअल ओनरशिप है। बाकी के 2 to 3% जो है वो पार्टनरशिप में खोले गए हैं, और बाकी के 2% जो है वो कंपनीज हैं, यानी कि कॉर्पोरेट लेवल में MSME का बिजनेस किया जा रहा है। द कॉर्पोरेट फर्म डज नॉट अपीयर टू बी वाइडली प्रेवलेंट अमॉन्ग MSME। जाहिर सी बात है कि इनका प्रोडक्शन बहुत ही छोटा होता है, रीच भी इनकी छोटी होती है। MSME सेक्टर का बेस्ट एग्जांपल अगर मैं कह सकूं तो बीड़ी मेकिंग है, या फिर प्लास्टिक बैग्स वगैरह बनवाना, छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स हाउस होल्ड्स के प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, डिटर्जेंट सोप्स वगैरह, इस तरीके से छोटे जो सेक्टर्स में होते हैं इनकी रीच बहुत ही छोटी होती है। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर इनमें जो है कॉर्पोरेट फॉर्म प्रिवेलेंट नहीं होता। और आखिर में इन सभी के बीच जाहिर सी बात है कि कंपटीशन तो बहुत ही बिटर होगा। जहां पर पैसा है वहां पर एडवर्सिटी तो ज़रूर होगी। तो इस कंपटीशन से, इस एडवर्स कंपटीशन से, ताकि एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद ना करे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एस्टैब्लिश किया गया है। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2003 अंडर कंपटीशन एक्ट 2002। दरअसल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विद ऑब्जेक्टिव ऑफ एलिमिनेटिंग प्रैक्टिसेस हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत से छोटे छोटे कंपनीज हैं जो एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी कंपनी अफोर्ड कर सकती है कि अपने थोड़े बहुत प्राइजेस को गिरा दें ताकि इन सभी छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को जो है वो एडवर्सली इफेक्ट करे। तो इस तरीके से कंपटीशन को जो है एडवर्स तरीके से एक दूसरे को वो हार्म ना करें, क्योंकि अगेन अल्टीमेटली कंज्यूमर का ही लॉस है, क्योंकि एक बार इन सभी कंपनीज को खत्म करेंगे अगेन ये प्राइजेस हद से ज्यादा बढ़ा देगा। तो इस तरीके से एडवर्स कॉम्पिटिशन को जो है वो मिटाने के लिए या फिर कम करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी वो काम करता है, एक सिविल कोर्ट का जो है दर्जा रखता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में, और इंडिया ईयरबुक में किस तरीके का डाटा आपको मिलेगा। मैं आपसे फिर से कहूँगा कि जिस साल आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस साल के चैप्टर से ये सभी तमाम जितने भी, जैसे कि मैंने अभी कहा कि एक्टिव कंपनीज कितने हैं और डेट्स वगैरह कितने हैं, कॉर्पोरेट अफेयर्स में कितने केसेस वगैरह चल रहे हैं, सभी का इन्फॉर्मेशन आपको इंडिया ईयरबुक में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।